नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीएसटीसी एग्जाम पीटीटी चतुर्थ श्रेणी राजस्थान पुलिस एवं राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक है और क्या दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा। और दोस्तों क्या है, क्लास में आगे बढ़ने के साथ साथ क्या दोस्तों प्रश्नों के उत्तर भी आपको कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने प्रश्नों में दोस्तों कितने प्रश्न है जो राइट हुए दोस्तों। तो आपका 1 नंबर प्रश्न है, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो अबेड़ा महल है ये कौन सा महल है दोस्तों। अबेड़ा महल है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा, बी बूंदी, सी बारां और डी है चूरू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोटा में क्या दोस्तों अबेड़ा महल है ये स्थित है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, इक्की आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो इक्की आंदोलन के प्रणेता थे ये कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा करशन सिंह बारट, बी गोविंद गुरु, सी मोतीलाल तेजावत और डी है राव गोपाल सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोतीलाल तेजावत थे दोस्तों। इक्की आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे, तो मोतीलाल तेजावत थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, जल महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जल महल का निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा स्वाई जय सिंह ने, बी माधव सिंह ने, सी स्वाई मान सिंह ने और डी है राम सिंह ने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या है, स्वाई जय सिंह ने क्या दोस्तों जल महल का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। जल महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों स्वाई जय सिंह ने क्या दोस्तों जल महल का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का जो संबंध था या संबंधित थी ये किससे संबंधित थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों साधु सीताराम दास, बी है माणिक्यल वर्मा, सी है विजय सिंह पथिक और डी है दोस्तों मोतीलाल तेजावत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोतीलाल तेजावत से क्या है दोस्तों संबंधित है, आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का जो केंद्र बेड़सा गांव था ये किस राज्य में था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सिरोही, बी डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डूंगरपुर में राज्य में क्या दोस्तों क्या है दोस्तों गांव का बेड़सा गांव है वो इस राज्य में था, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए इस क्लास को दोस्तों, और साथ साथ में कमेंट जरूर करें। आपका प्रश्न क्या है, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी दोस्तों। आपको इस प्रश्न इतना है कि नानक भील नामक किसान की जो मृत्यु है ये निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी दोस्तों, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन, बी है बीकानेर किसान आंदोलन, सी है बेंगू किसान आंदोलन और डी दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में डी हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन के समय में हुई थी दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, मोतीलाल तेजावत ने कहाँ आदिवासियों का आंदोलन आरंभ किया दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का जो आंदोलन है वो ये प्रारंभ किया था। तो आपको क्वेश्चन जो है दोस्तों कोटड़ा, बी सिरोही, सी जाडोल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाडोल से क्या दोस्तों आरंभ किया था, ये आपको याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी नदी का
एक गार्ज में से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी नदी है जो एक गार्ज में से क्या है दोस्तों होकर गुजरती है। तो आपको क्वेश्चन है दोस्तों चंबल है, लुनी है, माई है और काली सिंध है। दोस्तों साथ साथ में कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्या है दोस्तों कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्या आ गया इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल है दोस्तों। देखो आपके प्रश्न राइट है या नहीं, क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है चंबल। आपका प्रश्न क्या है, राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज्य का वह कौन सा जिला है जो दोस्तों शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो प्रश्न को ध्यान से देखें और उनके ऑप्शन है ये भी इनको ध्यान से देखें। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है दोस्तों जैसलमेर है, बी है बीकानेर है, सी सिरोही है और डी क्या है दोस्तों दक्षिण गंगानगर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों, सिरोही है। क्या है दोस्तों, सिरोही है। कमेंट में जरूर देखें दोस्तों आपके प्रश्न राइट है या नहीं। आपका प्रश्न क्या है, छोटी काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि छोटी काली सिंध नदी है ये निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाए दोस्तों काली सिंध, बी परवन, सी चंबल और डी है दोस्तों क्या है दोस्तों आहू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों चंबल है। क्या है दोस्तों, चंबल है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। साथ साथ में कमेंट जरूर करें और क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, हड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का कार्य क्या है दोस्तों, खोजने का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसने किया। तो किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकरण, बी है दोस्तों डॉक्टर आर सी चौधरी, सी है डॉक्टर विष्णु प्रजापत और डी दोस्तों डॉक्टर हरिकृष्ण चौरसिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर थे दोस्तों, जिसने किया दोस्तों हड़ौती में शैल चित्रों की खोजने का कार्य किया था सर्वप्रथम 1953 के अंदर। आपका प्रश्न क्या है, राज्य का एकमात्र जिला जहां निरोगेज लाइन है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज्य का वह एकमात्र जिला है जहां पर क्या दोस्तों, जहां नेरोगेज लाइन है। तो कौन सा जिला है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कमेंट जरूर करके जरूर बताएं दोस्तों कौन सा जिला है। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे दोस्तों सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है, सी धौलपुर है और डी है भरतपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धौलपुर है दोस्तों। कौन से दोस्तों, धौलपुर है। आपका प्रश्न क्या है, उदयपुर का मुकुटमणि व वाणी विलास महल किसे कहते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि उदयपुर का मुकुटमणि व वाणी विलास महल है ये किसको कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर, बी है जगमिंदर पैलेस उदयपुर, सी है कर्ण विलास महल उदयपुर और डी दोस्तों जगनिवास पैलेस है उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, उदयपुर का मुकुटमणि व वाणी विलास महल है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर को कहते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है। तो कितना उत्पादन है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा 8.7%, बी है 19.2%, सी है 31.3% और डी है दोस्तों 41.7%। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 8.7% क्या दोस्तों नमक उत्पादन होता है सांभर झील से भारत के कुल उत्पादन नमक उत्पादन का। आपका प्रश्न क्या है, जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित दो पंचवर्षीय योजना वे कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पहली योजना, बी दूसरी योजना, सी 8वीं योजना और डी है 10वीं योजना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 8वीं योजना। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो गांधी सागर बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा पश्चिम बनास, बी चंबल, सी बाणगंगा और डी है माही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों क्या है चंबल है। ये आपके याद रखने क्या है दोस्तों चंबल है। आपका प्रश्न क्या है,
राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि राजस्थान की जो खारे पानी की झील है ये किस महासागर की का जो अवशेष है वो ये मानी जाती है। तो कौन सा महासागर है दोस्तों ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा प्रशांत महासागर, बी टेथिस महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है अरब सागर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या है, टेथिस सागर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है ये कौन से मेले को कहा जाता है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा भरतहरि मेला, बी पुष्कर मेला, सी सीताबाड़ी मेला और डी है कपिल मुनि मेला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीताबाड़ी मेले को क्या है दोस्तों, सहरिया जनजाति का कुंभ मेला कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कौन से मेले को, तो सीताबाड़ी मेले को। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी है बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों, बीकानेर था। आपका क्वेश्चन क्या है, बादली के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो बादली के रचनाकार हैं दोस्तों ये कौन है दोस्तों ये आपको बताना है। उससे रचनाकार का आपको नाम बताना है, कौन है ये लेखक का, कौन है ये रचनाकार है दोस्तों बादली के। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण, बी चंद्र सिंह बिरकाली, सी है दोस्तों आसिया मोडजी और डी क्या दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों चंद्र सिंह बिरकाली। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़, बी शाहपुरा, सी देवगढ़ और डी दोस्तों उनियारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवगढ़। आपका क्वेश्चन क्या है, अमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि अमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से क्या दोस्तों रणथंभौर का पतन हुआ था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों रणवीर एवं रिपु दमन, बी है दोस्तों महेंद्रपाल एवं विग्रहपाल, सी है दोस्तों मानवेंद्र एवं महिपाल और डी दोस्तों रणमल एवं रतिपाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों रणमल एवं रतिपाल थे दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, बलवंत विलास की रचना किसने की है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो बलवंत विलास की रचना की है ये किसने की है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जेम्स टोड, बी मुहनोत, सी दयालदास और डी है सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण ने। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है और आने वाला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में आपको ये बताना है जो ईश्वर विलास महाकाव्य है इसके जो लिखा था इसको वो किसने लिखा था दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मधुसूदन ओझा, बी है कृष्ण भट्ट, सी शिवानंद गोस्वामी और डी है दोस्तों रत्नाकर भट्ट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्ण भट्ट ने। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरू प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा पश्चिम मरू प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है दोस्तों इन चार ऑप्शन में। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा घंगर का मैदान, बी लूणी बेसिन, सी मध्य माही एवं छप्पन बेसिन और डी के दोस्तों अंत स्थलीय प्रवाह का मैदान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मध्य माही एवं छप्पन बेसिन। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि किसने राव गोपाल सिंह खारवा को क्या है दोस्तों प्रभावित किया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, बी है वर्धमान शैली, सी है ब्रह्मो समाज और डी दोस्तों क्या है आर्य समाज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज ने। आपका प्रश्न क्या है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का अबुल फजल कहा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का अबुल फजल कहा है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण, बी है निहालचंद, सी मुहैनोत नैन, सी और डी क्या दोस्तों दयाल दास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुहैनोत नैन सी ने। आपका प्रश्न क्या है,
सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि सन 1576 युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का जो प्रशासन है ये किसे सौंपा था। दोस्तों ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा मिर्जा इस्माइल बेग को, बी है आमेर के मानसिंह को, सी है आमेर के जगन्नाथ कुशवाहा को, और डी दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, आमेर के जगन्नाथ कुशवाहा को सौंपा था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका आंसर क्या है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि रणथंभौर का कौन सा शासक था, उस शासक का आपको नाम बताना है जिसने क्या दोस्तों सल्तनत के विरुद्ध किया, दोस्तों प्रतिरोध किया था। तो उस कौन वो रणथंभौर का शासक था, दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा बागभट्ट एवं अमीर, बी है उदय सिंह एवं अमीर, सी है प्रहलाद एवं अमीर, और डी क्या दोस्तों वीर नारायण एवं अमीर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बागभट्ट एवं अमीर है। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, निबंध में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़, बी एडर, सी मानगढ़, और डी दोस्तों डूंगरपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मानगढ़ है दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज तो बनता है दोस्तों, आपका एक फर्ज तो बनता है दोस्तों, क्या है दोस्तों, क्लास को लाइक है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों आपके 30 प्रश्नों में कितने परसेंट जो राइट हुए हैं और कितने परसेंट दोस्तों गलत हुए हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।